हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारी बाई चांस बाजू छोटी हो जाती है, मतलब कि कपड़ा कम आता है और वो हमें फुल स्लीव चाहिए, पर वो हमें कपड़ा कम होने के कारण वो छोटा पड़ता है, हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा कैसे लगा के उसकी डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे कि जिससे हमारी बाजू की स्लीव्स की लेंथ इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। तो देखिए, अब मेरे को 21.5 तैयार चाहिए। तो मेरी ये कितनी है, यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से नापा तो ये हमारी 19.5 आ रही है। तो मेरे को अब 21.5 इंच तैयार चाहिए। तो अब हम उसके हिसाब से अब मैं ये वाला कपड़ा कफ स्टाइल में लगाऊंगी और इसमें स्कैल्प्स वगैरह कुछ डालूंगी। फिर आपको डिज़ाइन बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप न्यू आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम साथ में ये वाली लेस, जॉइंट लेस कहते हैं, इसका भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जॉइंट लेस के साथ हम अपनी कुर्ती को नहीं, अपनी स्लीव्स को सिलना शुरू करते हैं। अगर आपने इस स्लीव्स की कटिंग देखनी है और मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, तो ये मैं आपको उसका लिंक अपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई लिंक में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कुर्ती की और स्लीव्स की फुल अपनी कटिंग बताई हुई है। अगर आपको सिर्फ स्लीव्स की कटिंग देखनी है तो 10.5 मिनट के बाद आप उस वीडियो को स्किप करके आगे 10.5 मिनट के बाद इसकी स्लीव्स की कटिंग देख सकते हैं। अगर आपने कुर्ती की पूरी कटिंग देखनी है तो आप शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। हम ये स्लीव्स को लेते हैं, स्लीव्स के ऊपर अब अपनी ये वाली लेस को लगाते हैं और इस लेस का हमने उल्टा सीधा देख लेना है और इसे जॉइंट लेस कहते हैं। जॉइंट लेस का मतलब ये होता है कि जिस लेस में ये ऊपर और नीचे दोनों बॉर्डर बने होते हैं, इसको हम जॉइंट लेस करते हैं। और ये वाला जो बॉर्डर है ये हमारा, ये जो किनारे हैं ये हमारी दोनों साइड बने होते हैं और किसी में चौड़े होते हैं और किसी में इतने पतले होते हैं। तो वो अब आपकी चॉइस है कि आपने चौड़ा बॉर्डर लेना है या पतला। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर इसको अपनी बाजू को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद अपनी जो लेस है इसको हम फेस टू फेस सीधा रखेंगे, यानी कि लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर आएगा। तो अब हम इसको ऐसे सिलते हैं। और आपको एक टिप्स और देती हूँ कि हमें कभी भी सिलाई करते टाइम तो अपना बिल्कुल ऐसे इसके साथ नहीं सिलना है। इससे कम से कम एक पैर का फासला देते हुए हमें सिलाई करनी है, क्योंकि इसके ऊपर से हमारी पैर फिसल जाता है और वो साइड को सिलाई नहीं लगती है। तो इसलिए हमें एक पैर का फासला देते हुए अपनी सिलाई सिलनी है। और अपनी जो हमारी मशीन की जो लेंथ है, स्टिचिंग लेंथ है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। चलिए शुरू करते हैं और इसके ऐसे सारे सिलेंगे। देखिए, ये मैं इतना इतना एक एक पैर का फासला छोड़ती जा रही हूँ। और सिलाई हमें इसके इधर लगानी है, जो हमने अपना बॉर्डर छिपाना है सिर्फ टोटल उसके ऊपर लगानी है। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से साइड से कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे लग गई है। ऐसे लगने के बाद हम इसको ऐसे पलटी करेंगे। तो पलटी करने से ये होगा कि हमारा जो ये वाला कपड़ा है, तो ये हमारा जॉइंट का पता नहीं चलेगा कि हमने जॉइंट लगाया हुआ है और हमें ये डिज़ाइन की फील आएगी। तो अभी इसको, इस कपड़े को जोड़ने से पहले हमें हम क्या करना है, जो इसकी ये रो एजेस हैं इसको फिनिश करेंगे। इसको फिनिश करने के लिए अब हम एक अपना कॉटन का कपड़ा जो इसके साथ मिलता हुआ हो वो लेंगे। फिर अब हम उसको लगाएंगे इसके ऊपर। अब हमने इस पट्टी को, जो हमने बोला था कि 1.25 इंच मैंने चौड़ी ले लिया है, अब हम इसको अपनी स्लीव्स के ऊपर जहाँ जॉइंट लेस लगाई है वहाँ पे लगाएंगे। इस पट्टी को लगाने के लिए अब हम जो ये हमने जॉइंट लेस लगाई थी, अब इसको ऐसे हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जो ये हमारी पट्टी है, हम इसको ऐसे नीचे रखेंगे, यानी कि अपनी स्लीव्स की सीधी साइड रखेंगे। और जहाँ से हमने जो पहली सिलाई ये वाली दी हुई थी, इसी के ऊपर हम सिलेंगे। और ये सिलाई से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम जो ये हमने पहले सिलाई दी हुई थी अपनी लेस को जॉइंट करने के लिए, उसके साथ ही सिलेंगे उसी सिलाई के ऊपर। चलिए इसी
तरह से अपने नेल या प्रेस की हेल्प से इसको क्रीज को, जो ये हमारी लाइन है, इसको ऐसे सिलाई को बिठा देंगे। बिठाने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारी बाहर की तरफ को निकलनी चाहिए। तो अब मैं इसको प्रेस करती हूँ। मैंने अब इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था अपने एजेस फिनिश करने के लिए, अब इसको ऐसे उठाएंगे इस कपड़े को और ये इतना अंदर ऐसे दबाव देंगे। आपको ये लगता है कि ये हमारी बहुत चौड़ी हो गई है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देते हैं। इसको मैंने ट्रिम कर दिया है। ट्रिम करने के बाद अब हम इस दबाव को ऐसे अंदर देके इसको सिलाई करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे ऐसा काम सफाई से नहीं होगा तो आप इसको पिन अप कर लीजिए। देखिए इसको ऐसे करके पिन कर लीजिए। और हमने इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारा वेलवेट का सूट है और ये ऑलरेडी पहले ही मोटा है। अगर हम इसी कपड़े के साथ की हम लगा देते तो ये हमारी स्लीव्स यहाँ से बहुत मोटी हो जाती। तो इसलिए हमने इस पर पतला कॉटन का कपड़ा लगाया है कि जिससे हमें पहनने के टाइम में यहाँ पे मोटा मोटा फील ना हो और इरिटेशन ना हो। अब हमने इसको ऐसे पिनअप कर लिया है। अब पिनअप करने के बाद यहाँ पे अब हम सिलाई देना शुरू करके इसको पक्का करते हैं और यहाँ पे पक्की सिलाई देंगे। देखिए सारा पिन कर लिया है। अब हम इसको सिलाई देते हैं। पिन निकालते रहेंगे साथ साथ, फिर अपनी सिलाई देते रहेंगे। ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारी ये वाली लेस लगी हो और ये हमारे एजेस भी फिनिश हो गए हैं। हम और एक सिलाई इसके ऊपर भी देंगे इसको दबाव देने के लिए। वैसे तो जो प्रेस स्टिच होती है वो हम आगे से देते हैं, इसके ऊपर से ऐसे देना शुरू करेंगे। पर मेरा जो धागा है कुर्ती के साथ का वो नीचे चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको उल्टी तरफ से प्रेस स्टिच दे रही हूँ। पर आप लोग सीधी तरफ से इसको देना शुरू करना। और ऊपर मेरा वाइट धागा है तो इसलिए मैं इसको उल्टी तरफ से ही प्रेस कर रही हूँ। और ये देखिए अब मेरी प्रेस स्टिच भी दे दिया। अब हमारी ये देखिए और कितनी नीट एंड क्लीन स्टिच लगी है और हमारी ये लेस भी लगी है। अब हम इसके बाद जो इसके आगे जो एक्सटेंड करने के लिए कपड़ा लगाएंगे लेंथ बढ़ाने के लिए वो लगाएंगे। अब हमें जितना अपना कपड़ा लेंथ बढ़ाने के लिए लेना है लेंगे, फिर हम इसको ऐसे सामने रखेंगे। ये भी हमारा सीधा और ये भी सीधा है। फिर इसको ऐसे हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे एक पैर का गैप देते हुए हम यहाँ से अब इसको सिलना शुरू करेंगे। इसमें भी जो हमारा ये बॉर्डर है, जो ये हमारी लाइन है जॉइंट, इसको हम यहाँ पे इसको सिलेंगे। इसको सिल लिया है। अब इसके ऊपर भी हम वैसे ही कपड़ा लगाएंगे, ये जैसे ये वाला लगाया था। ये हमने इसको लगा लिया है। अब इसको भी हम जैसे ये वाला फोल्ड करा था प्रेस करके, वैसे हम इसको भी इस एज को फिनिश करने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हमने इसको देखिए फोल्ड कर दिया है जैसे हमने ये ऊपर वाला करा था। और इधर भी हम प्रेस स्टिच दे देंगे और इधर भी मैं उल्टी दे के करूँगी क्योंकि मेरा नीला धागा नीचे चढ़ा हुआ है सूट के साथ का। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। और यही हम अपने अगर कुर्ती की लेंथ बढ़ानी है, अपने प्लाजो की लेंथ बढ़ानी है या अपना डिज़ाइन बनाना है तो हम कुर्ती की लेंथ में और अपने प्लाजो की लेंथ में भी यही हम अपना काम कर सकते हैं। देखिए हमने इस पे भी अपनी प्रेस स्टिच दे लिया, दोनों तरफ दे लिया और ये हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी ये लेस लग गई है और हमारे एजेस रो एजेस भी फिनिश हो गए हैं।
तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी बड़ी। देखिए हमने इस पे भी अपने प्रेस स्टिच दे लिया, दोनों तरफ ले लिया और ये हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी ये लेस लग गई है और हमारे एजेस रो एजेस भी फिनिश हो गए हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी बड़ी। इसके इधर से इसको नापते हैं तो ये हमारी कितनी हुई। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था तो हमारा क्या आ रहा है 23.5 और मेरे को अब कितनी चाहिए 21.5 चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पे ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। अब हम इसके ऊपर निशान लगा देंगे 20.5 पे और अब हमें जितना इसका फोल्ड लेना है अब हम उसको इतना फोल्ड करके इसके जो रो एजेस हैं इसको फिनिश कर लेंगे। जो हमारी मोरी है इसको ऐसे फोल्ड करके, अगर आपकी मर्जी है आपने सिलाई देनी है या आपने तुरपाई करनी है इसको फोल्ड कर सकते हैं, पर मैं इस पे स्कल्प्स पे बनाऊंगी, कटवर्क का काम करूंगी मैं, वो आपको करके अभी फिर बताती हूँ कि हमारी देखो कुर्ती वो स्लीव्स की लेंथ कितनी बढ़ गई है। मैंने अपना ये कटवर्क तैयार कर लिया है और इसकी वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दे दूंगी कि हमने वो डिटेल में समझा दूंगी कि ये हमने अपना कटवर्क कैसे तैयार करा है। फिर हम इसको अपनी जो साइड फिटिंग होती है अपनी बाजू की अपनी साइड फिटिंग देते हैं। साइड फिटिंग देने से पहले अब हम ये देखेंगे कि हमारी बाजू की लेंथ कितनी हो गई है। तो ये देखिए तो हमारी बाजू की लेंथ 22.5 आई है, पर जिसका भी है उन्होंने बोला था कि 21.5 और 22 के बीच में हमारी ये लेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारी 22.5 लेंथ आई और हाफ इंच ऊपर चला जाएगा तो ये हमारी 22 इंच लेंथ तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी साइड फिटिंग देते हैं और ये हमारा ये देखिए जॉइंट लेस के साथ और ये कट वर्क के साथ हमारी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी हो गई है और ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। साइड फिटिंग के लिए अब हम अपनी बाजू को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसकी ये सेंटर बनाना है प्रेस करके क्रीज लगा के। तो फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हमने बाजू की मोहरी की ओपनिंग कितनी रखनी है तो वो उसका निशान लगाएंगे। तो हमने 5 इंच रखनी है तो हमारा साथ में ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और इधर हमने जो यहाँ पे निशान लगाया था ये 8 पे लगाया था तो इधर 8 पे। अब हम इसको शेप पट्टी की हेल्प से शेप देते हैं। शेप पट्टी की हेल्प से शेप देने के बाद उसी निशान के ऊपर हम अपनी फिटिंग की सिलाई को लगाएंगे और इसको डबल स्टिच देख करके पक्का कर देंगे। ये हम डबल स्टिच दे रहे हैं, इसको आप पक्का कर देंगे। डबल स्टिच देके पक्का करेंगे। देखिए अब मैंने इसको सिलाई लगा दी है, अब मैं इसको सीधा करती हूँ।